नमस्कार, मैं शैली रानी माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच न्यू सुभाष नगर की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती है और इसके पूरे पंजाब में 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन 36 स्कूलों में 5100 से ज़्यादा जरूरतमंद बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और इस बीमारी से बचने के लिए हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। लेकिन कुछ समय पहले यह लॉकडाउन खोल दिया गया है और आपके माता पिता ने काम पर जाना शुरू कर दिया है। बच्चों, आपने अपने माता पिता को समझाना है कि जब वह घर से बाहर जाएं तो मुंह पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को समय समय के साथ साबुन व पानी के साथ धोते रहें। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि योग हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। योग करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त बनता है और आपने और आपके माता पिता ने यह योग को अपने जीवन में अपनाना है। सुबह 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक श्री रामदेव बाबा जी के द्वारा इंडिया टीवी चैनल पर इस योग का अभ्यास करवाया जाता है और आपने अपने माता पिता के साथ इस योग का अभ्यास करना है और अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपने टीचर को सेंड करनी है। आज 11 जून 2020 दिन वीरवार। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश का टास्क देने जा रही हूँ। बच्चों, पहले आपको ग्रामर वर्क का टास्क दिया जाता था क्योंकि आपके पास किताबें नहीं थी, लेकिन अब आपको किताबें और बैग्स बांट दिए गए हैं और आपको बुक के द्वारा काम दिया जा रहा है और इसकी बैक एक्सरसाइज PDF फाइल के द्वारा सेंड की जा रही है। बच्चों, अगर आपको अपने किसी भी काम में, पढ़ाई में किसी तरह भी कोई परेशानी आ रही है तो अपने टीचर को कॉल करके पूछ सकते हो। अब हम करेंगे नर्सरी क्लास का टास्क, मैच द पिक्चर्स। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं। आपने अल्फ़ाबेट को पिक्चर के साथ मिलाना है। जैसे A फॉर एप्पल, तो हमने A को एप्पल के साथ मिला दिया है। H फॉर हैन, तो H को हैन के साथ मिला दिया है। आपने आगे भी ऐसे ही अल्फ़ाबेट को पिक्चर के साथ मिलाना है और ये अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है और अपने इसकी फ़ोटो अपने टीचर को सेंड करनी है। अब हम करेंगे LKG क्लास का टास्क, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, आपको इसमें स्मॉल लेटर में A to Z दिया गया है और इसमें कुछ लेटर मिसिंग है जो हमने फिल करने हैं। जैसे A के बाद क्या आता है, B फॉर बॉल, तो हम यहाँ पे B फॉर बॉल बनाएंगे तो हमारा ये क्या बन गया, B फॉर बॉल। और ये क्या, C फॉर कैट, तो हम आगे लिखेंगे C फॉर कैट के बाद D फॉर डॉग, तो हमारा ये बन गया D फॉर डॉग। बच्चों, आगे भी आपने ऐसे ही फिल करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पे लिखना है। लिखकर अपनी टीचर को इसकी फ़ोटो सेंड करनी है। अब नेक्स्ट टास्क है UKG क्लास का, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, इसमें आपको कैपिटल लेटर में A to Z दिया गया है और कुछ फिलअप्स हैं जो कि आपने इसमें फिल करने हैं। जैसे A के बाद क्या आता है, B फॉर बॉल, तो हम यहाँ पे बनाएंगे B फॉर बॉल, तो हमारा ये क्या बन गया, B फॉर बॉल। C फॉर कैट के बाद क्या आता है, D फॉर डॉग, तो हम बनाएंगे यहाँ पे D फॉर डॉग, तो हमारा ये बन गया D फॉर डॉग। बच्चों, इसी तरह आपने आगे भी ऐसे ही फिल करना है और अपनी कॉपी पे राइट करना है। राइट करके अपने टीचर को इसकी फ़ोटो सेंड करनी है। अब ये टास्क फर्स्ट क्लास लेसन नंबर 3 गुड मैनर्स मीन्स अच्छी आदतें। बच्चों, अब मैं आपको इसकी इस लेसन की समरी बताऊंगी कि रीमा और राहुल नाम के 2 विद्यार्थी होते हैं जो कि अपनी मैडम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जब क्लास में आते हैं तो पूछ कर आते हैं और जब क्लास से बाहर जाते हैं तो पूछ कर जाते हैं। बच्चों, आगे पूजा के बारे में बताया गया है जो कि विद्यार्थी है वो भी, और पूजा क्लास में बातें कर रही होती है तो उसको अध्यापक पूछते हैं कि तुम बातें क्यों कर रही हो, तो पूजा बोलती है कि सर आगे से नहीं करूँगी। बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। बच्चों, आपको इसके वर्ड मीनिंग, बैक एक्सरसाइज, PDF फाइल
के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड कर दी गई है, जो कि आपने अपनी कॉपी पर अच्छी लिखाई में और इसको याद करना है और लिखना है। अब ये नेक्स्ट का टास्क सेकंड क्लास लेसन नंबर 3 द ऑनेस्ट वुड कटर मीन्स ईमानदार लकड़हारा। बच्चों, अब मैं इसकी भी आपको समरी बताऊंगी कि इसमें क्या बताया गया है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह लकड़ी काटकर जंगल से लाकर गांव में बेचने के लिए जाता था। एक दिन लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वह रोने लगता है। थोड़े समय बाद नदी में से देवता आते हैं और उसको रोने का कारण पूछते हैं। तो वह बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तो देवता बोलते हैं कि तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाता हूँ। तो नदी देवता नदी में डुबकी लगाते हैं और गोल्ड की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। लेकिन जो लकड़हारा होता है वह कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो नदी देवता दोबारा से नदी में डुबकी लगाते हैं और सिल्वर की कुल्हाड़ी निकालते हैं। फिर लकड़हारा इनकार कर देता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर नदी देवता तीसरी बार फिर डुबकी लगाते हैं और लोहे की कुल्हाड़ी निकालते हैं। तो लकड़हारा खुश हो जाता है और बोलता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी है। तो जो नदी देवता होते हैं वह उसकी ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से खुश हो जाते हैं और उसको तीनों कुल्हाड़ी उनको दे देते हैं। तो लकड़हारा भगवान का धन्यवाद करता है और खुश हो जाता है। बच्चों, इसके वर्ड मीनिंग, फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप के में सेंड कर दी गई है, जो आपने अपनी कॉपी पर अच्छी राइटिंग के साथ लर्न करना है और लिखना है। अब ये टास्क है थर्ड क्लास का लेसन नंबर 3 ए ट्रू फ्रेंड मीन्स सच्चा मित्र। बच्चों, इसकी अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि इस समरी में क्या बताया गया है। बच्चों, रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राजा का सेवक होता है। उसके 2 मित्र होते हैं, धनीराम और रामधन। जो धनीराम होता है वो अमीर होता है और रामधन जो होता है वो गरीब होता है। रामलाल हमेशा अपने मित्रों को मिलने के लिए जाता था। जो धनीराम होता था वो खाने के लिए अच्छे पकवान देता था क्योंकि अमीर होता है। और जो धनीराम होता है, जो रामधन होता है वो गरीब होने के कारण अच्छे पकवान नहीं दे पाता। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी को बताता है कि मेरा सबसे अच्छा मित्र धनीराम है। तो उसकी पत्नी यह सुनकर चुप हो जाती है और वह अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और वह एक दिन धनीराम के घर में जाती है और बोलती है कि राजा उसके पति के खिलाफ हो गया है, उसको उसकी सहायता की आवश्यक है। लेकिन धनीराम उसकी सहायता करने के लिए मना कर देता है और फिर उसकी पत्नी रामधन के घर में जाती है और उससे सहायता मांगती है। तो रामधन जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसकी पत्नी समझ जाती है कि सच्चा मित्र कौन सा है। बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। और बच्चों, अब इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स आपको PDF फाइल के द्वारा व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी, जो कि आपने सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है। अब हम करेंगे 4th क्लास का टास्क लेसन नंबर 3 6 वाइज मैन 6 बुद्धिमान व्यक्ति। बच्चों, इसमें बताया गया है कि एक गांव में 6 बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। एक दिन वह यात्रा पर जाने का निर्णय करते हैं और इकट्ठे एक साथ निकलते हैं। रास्ते में एक नदी आती है तो वह उसको सुरक्षित पार कर लेते हैं। जब वह नदी पार करके बाहर निकलते हैं तो अपने आप को गिनती करते हैं और सोचते हैं कि हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। तो ऐसे ही दूसरा व्यक्ति गिनती करता है और अपने आप को गिनना भूल जाता है और सोचता है हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। तो ऐसे ही तीसरा व्यक्ति भी करता है, फिर चौथा व्यक्ति भी करता है और 5वां भी, और वह बैठकर रोने लगते हैं। उधर से आ रहे एक व्यक्ति ने उनके रोने का कारण पूछा और उन्होंने बताया कि हमारा एक मित्र नदी में डूब गया है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि तुम मूर्ख हो, कि ऐसे कैसे हो सकता है, वह
तुम सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हारी गिनती करता हूँ। तो ऐसे वह एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो जब वह व्यक्ति पाँचवें की पीठ थपथपाता है तो वह बोलता है कि तुम पाँचवें नहीं छठे व्यक्ति हो। तो वह कहते हैं कि तुम ठीक हो और वह खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसका धन्यवाद बोलकर वह अपनी यात्रा पर चले जाते हैं। बच्चों, आपको यह बैक एक्सरसाइज आपको PDF फाइल में व्हाट्सएप द्वारा सेंड कर दी गई है, जो कि आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसकी फ़ोटो अपनी टीचर को सेंड करनी है। अब हम करेंगे 5th क्लास का टास्क, लेसन नंबर 3, चाइल्ड एंड ग्रैंड माँ, बच्चा और दादी माँ। बच्चा, इसमें आपको कविता के द्वारा बताया गया है। बच्चा कहता है कि वह इस विशाल संसार में तेजी से चलते बड़े बड़े लोगों के बीच एक छोटा सा बच्चा है। आकाश में उसे मशीनें दिखाई देती हैं। उसने मशीनें जहाज को बोला है। उसे लगता है कि वे बिना आँखों वाले पक्षी हैं। इस विशाल परंतु विदेशी संसार में रहते हुए आहें भर भर कर जीते हैं। यह अकेलापन उन्हें प्रेम को बढ़ाता है। उसे अपनी दादी में अपनापन झलकता है और वह उसके झुर्रियों वाले चेहरों से लाड करने लगता है। वह एक दूसरे को गले लगाकर खुश होते हैं। वह बच्चा चाहता है कि संसार में हमेशा इसी तरह उसे अपनी दादी माँ के पास रहने दें। बच्चों, आपने भी इसकी बैक एक्सरसाइज PDF के फाइल के द्वारा आपको सेंड कर दी गई है और आपने इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लर्न और लिखना है। अब मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने नोबल फाउंडेशन की हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है और मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन की हर मुश्किल में आगे आए हैं। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने लॉकडाउन के समय में बच्चों की शिक्षा का नुकसान ना हो ऑनलाइन क्लासों का प्रबंध करवाया। धन्यवाद।